हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेट प्लेन है, मतलब एरोप्लेन है। अब ध्यान से देखेंगे, ये पहले फिगर बनाते हैं। तो ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट ए। ठीक है, अब इस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर है जो कि जेट प्लेन को देख रहा है, और जेट प्लेन अभी फिलहाल में कहीं यहां पे है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जब इसको देखेगा तो यहां पे लाइन ऑफ साइट क्या बनेगा, लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, और साथ में क्योंकि ये ऊपर देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट बन नहीं पाया है। ठीक है, स्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है, ये जो एयरप्लेन है, ये जो भी जेट प्लेन है, वो 30 सेकेंड के बाद ये तो लगातार मूव कर रहा है, तो 30 सेकेंड के बाद ये अपना पोजीशन चेंज किया होगा। तो मान लेते हैं कि 30 सेकेंड के बाद ये जेट प्लेन कहीं इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, यह इसका पोजीशन चेंज करके यहां पे आ गया। अब इस केस में जो लाइन ऑफ साइट होगा, वो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट ये होगा इसी पॉइंट से, और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। क्वेश्चन में यही दिया है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद इस जेट प्लेन का पोजीशन चेंज हुआ, और पोजीशन चेंज होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां तक चेंज किया, तो पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन है कि इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। ठीक है, अब जेट प्लेन का जो हाइट है ग्राउंड से वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि जिस भी पोजीशन पे आप जेट प्लेन का हाइट निकालोगे वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। और कितना हाइट दिया है जेट प्लेन का, 3600√3 मीटर दिया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन को भी हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन के बारे में डायमेंशन, हाइट, लेंथ कुछ नहीं दिया है, तो उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑब्जर्वर के हाइट के भी बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो उस केस में भी ऑब्जर्वर को हम पॉइंट साइज मान के चलेंगे। ठीक है, तो जेट प्लेन का ग्राउंड से हाइट कितना है, तो ग्राउंड से हाइट है 3600√3 मीटर। क्लियर है। अब जब हाइट हम बात करते हैं, हाइट का बात करते हैं, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जस्ट वैसे ही इस पोजीशन पे भी जेट प्लेन का हाइट कितना होगा, 3600√3 मीटर ही होगा। ठीक है, इस पोजीशन पे भी जेट प्लेन का हाइट इतना ही होगा। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ऐसे कर देते हैं 3600√3 मीटर। क्लियर है यहां तक। चलो, अब हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, यानी कि इस प्लेन का स्पीड बताना है कि स्पीड कितना होगा। ठीक है यहां तक। अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। स्पीड निकालने के लिए हमको दो चीज मालूम होना चाहिए, पहला डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो क्वेश्चन में टाइम दिया गया है, यहां पे 30 सेकंड क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस नहीं मालूम है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। मतलब 30 सेकंड के दौरान ये जेट प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमको नहीं मालूम है। तो पहले हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे, मतलब 30 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालेंगे, और टाइम ऑलरेडी पहले से गिवन है। उसके बाद आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको मालूम चल जाएगा तो स्पीड भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि टाइम गिवन है 30 सेकंड है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, कौन सा, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ध्यान से देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यानी कि 30 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो 30 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम करना है। ठीक है, अब हम पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये ए हो गया, तो इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, ये सी हो गया,
और यहाँ पे इसको हम D और ये U, ठीक है। और वैसे भी ध्यान देंगे कि जो भी डिस्टेंस BC का होगा वही डिस्टेंस ED का भी होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ED और BC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम ED भी फाइंड कर लेते हैं तो ED फाइंड करके हम BC बता सकते हैं कि उतना ही होगा, क्योंकि ED और BC दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर ये x आएगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो मेरा मेन मोटो यही है कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो कि क्या है, BC या फिर ED बोल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में, अच्छा पहले लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट B एंड C be the positions of jet plane and A be the point of observation, ठीक है। यहां पे पॉइंट A क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब हमको BC या ED फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ट्रायंगल AEC दिख रहा है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ट्रायंगल ADB दिख रहा है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम BC फाइंड करने का कोशिश करेंगे, यानी कि ED फाइंड करेंगे, ठीक है। BC हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम ED फाइंड करेंगे। और क्योंकि ED BC की इक्वल है तो आराम से वहां से BC निकाल सकते हैं। यहां पे लिख देंगे कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट BC इज इक्वल टू ED, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और यहां पे BD और CE का भी हाइट क्या है, सेम है। तो यहां पे लिखेंगे ऑल्सो BD इज इक्वल टू CE। वो किसके इक्वल है, 3600√3 मीटर के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि हाइट जेट प्लेन का हाइट चेंज नहीं कर रहा है, जो हाइट B पॉइंट पे है वही हाइट C पॉइंट पे भी है, ठीक है। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो दोनों का यूज करेंगे। तो पहले हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल AEC का यूज करेंगे। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल AEC, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। अगर हम ट्रायंगल AEC का बात करें तो AEC ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, थीटा कौन है, 30 डिग्री। AEC में थीटा क्या है, 30 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है तो कंफ्यूज होते होंगे। ये 60 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है ना। ये है 60 डिग्री और 30 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल के लिए थीटा क्या है, 30 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा बेस होगा, ठीक है। तो हमको ED निकालना है, यानी कि बेस पे बात हो रहा है और परपेंडिकुलर दिया गया है, तो tan का यूज करना होगा या फिर cot का। तो हम यहाँ पे tan यूज कर रहे हैं। तो यहां से हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर EC है और बेस पूरा AE है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू EC का लेंथ कितना है, 3600√3 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे 3600√3 डिवाइड बाई AE। तो AE नहीं मालूम है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो AE इज इक्वल टू ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3600√3 इंटू √3, ठीक है। अब √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो इन दोनों के जगह पे हम इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं। तो यहां से हो जाएगा A इज इक्वल टू 3600 इंटू ये हो जाएगा 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 3 6 18 कैरी ओवर 1 और ये 9 1 10, ठीक है।
इतना मीटर आएगा। यानी कि ए पूरा यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, ए आ गया मेरा 10,800 मीटर आ गया। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, 10,800 मीटर है यहां तक। क्लियर है? होप कि फिगर अच्छे से क्लियर होता होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। चलिए, तो अब हमको ये पूरा ए मालूम चल गया, लेकिन हमको ए नहीं, हमको ईडी चाहिए, क्योंकि ईडी ही क्या होगा, ईडी ही होगा, मतलब दो पोजीशन है ना, यहाँ पे जेट प्लेन का 2 पोजीशन है, दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही ईडी होगा, क्योंकि ईडी और बीसी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। चलो, तो हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, ईडी फाइंड करना है, लेकिन हमको क्या मिला है, ए मिला है, तो ये पूरा मिल गया है। अब ईडी कैसे मिलेगा, तो पूरा ए में से एडी को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ईडी मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि ईडी फाइंड करने के लिए एडी भी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहां पे हमको अब एडी भी फाइंड करना होगा। जैसे ही एडी मालूम चल जाएगा तो एई में से एडी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ईडी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझेंगे। तो अब जगह है नहीं, तो इसको ना पॉज करके पहले नोट करें, उसके बाद हम क्लिक करके आगे बनाए। अब हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी बी, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है ना, ए डी बी। अब यहां भी हमको tan का यूज करना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये 60 डिग्री थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर और एडी बेस होगा, जो कि फाइंड करना है हमको। तो यहां भी tan यूज करेंगे, या फिर कॉट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी है और बेस क्या है, ए डी। ठीक है, चलो, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। बी डी का लेंथ कितना है, 3600 √3। ठीक है, यहाँ पे 3600 √3 डिवाइड बाई ए डी, जो कि हमको फाइंड करना है। यहां से ए डी इज इक्वल टू, ए डी को हम इधर भेजते हैं और √3 नीचे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 36, वैसे भी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल होके कितना आ गया, 3600 मीटर। तो यहाँ से हमको ए डी कितना मिल गया, 3600 मीटर मिल गया। ठीक है, चलो, यानी कि अब हमको एडी भी मालूम चल गया 3600 मीटर। अब हमको ईडी चाहिए, क्योंकि ईडी ही क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जेट प्लेन है इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो ईडी निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा एई में से एडी को घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, ईडी मिल जाएगा। तो इधर हम क्लिक कर रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमको ईडी फाइंड करना है, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू एई माइनस एडी, एई माइनस एडी। एई कितना है, 10,800 माइनस एडी कितना है, 3600। ठीक है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 7200 मीटर। ठीक है, तो यानी कि यहां से ईडी कितना गया, 7200 मीटर। ठीक है, अब ईडी ही किसकी इक्वल है, बीसी की इक्वल है। तो बीसी क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जेट प्लेन इन 30 सेकेंड। तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय जेट प्लेन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस 7200 मीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, अब डिस्टेंस मालूम चल गया, डिस्टेंस भी मालूम चल गया, टाइम भी मालूम है। अब हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो यहां पर हम स्पीड निकल जाएगा इतना दूर में। ठीक है, या फिर यहां भी जगह है थोड़ा बहुत। अब हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना आया है, 7200 डिवाइड बाई टाइम कितना है, 30। ठीक है, तो यहां से स्पीड आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और ये चल जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4। ठीक है ना, और ये 0, यानी कि 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितना आ गया, 240 मीटर पर सेकेंड। ये होगा मेरा जेट प्लेन का स्पीड 240 मीटर पर सेकेंड। इसको चाहे तो हम किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पे
ये हो जाएगा 240, और ये मीटर में है, और मीटर को हम जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000, और डिवाइड बाय सेकेंड है ना, तो फिर से हमको डिवाइड करना होगा। सेकेंड को अगर हम आवर में चेंज करते हैं तो 3600 हो जाता है, ठीक है, 3600। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होता है, तो वही हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे डिवाइड बाय सेकेंड है, तो सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये डिवीजन में ही है, तो इसको डिवीजन में ही रखते हैं, और यहाँ पे 1 लिखते हैं क्योंकि कुछ है नहीं तो 1 लिख रहे हैं, और इसको भी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3600 से। क्लियर है। अब क्योंकि ये पूरा डिवीजन में है, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3600 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा डिवीजन में है तो ये 3600 ऊपर चल जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 240, ये 3600 ऊपर चल गया, और नीचे क्या बच गया, 1000 बच गया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा सब। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, या तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किए, फिर सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड किए, ठीक है ना। सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 864 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्पीड ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये सीबीएसई 2019 में भी पूछ चुका है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।